सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हमारी वार्निंग्स को अब तक सीरियसली नहीं लेकर तुमने ठीक नहीं किया। 23 मई यानी कल ठीक दोपहर 12 बजे तुम्हारी बेटी का अपहरण हो जाएगा। और उसे वापस पाने की रकम होगी 10 करोड़ रुपए। आपने मुझे बताया था कि पहले 2 खत रात के वक्त आपकी आया अनुसुईया को गेट पर मिले और उसने आपको ला कर दिए। जी। तो फिर ये तीसरा खत आपको किसने ला कर दिया? हमारा कुक वीरू ने, उसे लेटर बॉक्स में मिला ये खत। आपको अपने नौकरों पर कितना भरोसा है? अनुसुईया के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वीरू पे मुझे पूरा भरोसा है। वो हमारे घर में तब से है जब मैं 11 साल का था। ऐसे ही बहुत शातिर लगते हैं ये लोग। किडनैपिंग का दिन वक्त सब कुछ पहले ही बता दिया। अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा इन लोगों को। I'm sorry रितेश, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और उन्हें रुपया दे देना चाहिए था। नहीं मिसेस भटनागर, आपने कोई गलती नहीं की। अब आपने मुझे यहां बुलाया तो आपको रुपए देने की भी कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मगर उन्होंने कल गुड़िया को किडनैप करने की धमकी दी है। मैं कल सुबह 10 बजे आऊंगा। तब तक मेरे साथी बाहर कहीं छुप कर आपके घर पर नजर रखेंगे। उनके यहां होते हुए आपके घर में कोई नहीं घुस पाएगा। और दिन रात घर की निगरानी करेंगे और आप लोग आपके घर में हर वक्त गुड़िया को अपने नजरों के सामने रखना। ठीक है। अरे दीदी, क्या हुआ दीदी? जीजा जी, डॉक्टर को बुलाइए। अरे कुछ नहीं, घबराहट की वजह से चक्कर आ गया था। डोंट वरी। नाउ आई एम ओके। प्लीज टेक केयर। हम चलते हैं। देखो उस तरफ। जी साहब। साहब इधर कोई नहीं है। वीरू। जी साहब। चारों तरफ देखो, ऐसा ना हो कि अंधेरे में आकर कोई छुप कर बैठा हो। जी साहब। आगे जाओ, हर जगह टॉर्च मार कर देखो। साहब इधर भी कोई नहीं है। उस तरफ देखो। इधर भी कोई नहीं है। जी कोई नहीं है साहब। कोई नौकर घर से बाहर तो नहीं गया? नहीं, कोई नहीं गया। और जब आपने मना किया था, कोई कैसे जा सकता है? किचन का दरवाजा जो पीछे की तरफ खुलता है बंद है ना? हाँ जी जी, बंद है। और मेन डोर? कोई नहीं है साहब। जी। सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे ठीक से बंद रहना चाहिए। जी साहब। ठीक है? जी। अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ। जी साहब। और सुनो वीरू, जी साहब। अनुसुईया पे नजर रखना। जी साहब। अभी 4 घंटे बाकी है। 4 घंटे बाकी है दिन के 12 बजने में। साहब, साहब।
मेम साहब, मेम क्या हुआ रंजू को? मेम साहब बेहोश हो गई है साहब। बेहोश हो गई? गॉड, ये ज्यादा टेंशन की वजह से हुआ होगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। रिलैक्स रंजू जी, रिलैक्स। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी गुड़िया। दीदी, आप गुड़िया की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उसे मैं अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दूंगी। रंजू, बिल्कुल चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। ज्यादा टेंशन करोगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कर्नल परम ही नहीं आए? डोंट वरी, कर्नल परमवीर आ जाएंगे। वो 10 बजे आने वाले हैं, अभी 10 नहीं बजे हैं। सुरेश, नारायण, हीरो, कहाँ बैठे सबके साथ? जी साहब। जी साहब के बच्चे, ये गेट किसने खुला छोड़ा था? ये गेट किसने खुला छोड़ा था? खामोश क्यों, जवाब क्यों नहीं देते? डॉक्टर के जाने के बाद गेट किसने बंद किया था? जी मैंने किया था साहब, मैंने अच्छी तरह से गेट बंद किया था। बाद में किसी ने गेट खोला है, शायद कोई बाहर गया है और वो गेट बंद करना भूल गया है। कौन गया था? कहाँ गई थी? साहब वो मेरा भाई बीमार हो गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा था साहब। और गेट खुला छोड़ गई? घर में इतना टेंशन चल रहा है और तुम लोग लापरवाही बरत रहे हो। सॉरी साहब, ख्याल ही नहीं रहा। बस बस बहुत हो गया। तुम लोग एकदम निकम्मे हो गए हो, गैर जिम्मेदार। मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहां से, जाओ 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 अपने बीमार भाई के पास जाओ। गेट आउट ऑल ऑफ यू। तुम रही बीरू, गेट लॉस्ट। कर्नल भाई, अनुसुईया अपने भाई से नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। बंगले से बाहर निकलते ही मैंने उसे फॉलो किया था। झूठी मक्कार कहीं की। मिस्टर भटनागर, आपने अपने नौकरों को घर से बाहर निकालकर अच्छा काम किया। इकबाल, दोपहर के 12 बजने में तकरीबन 2 घंटे बाकी है। तुम डब्बा और जादव घर के बाहर अपनी पोजीशन ले। ठीक है कर्नल भाई। अबीरू जी तुम मेन गेट लॉक कर वापस यही आ जाना। दीप्ति जी, आप गुड़िया के साथ यही रहना। मिस्टर भटनागर, आप मेरे साथ चलिए। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां हम पर्सनली चेक करेंगे। ठीक है, चलिए। कर्नल भाई, आपको क्या लगता है, वाकई एक गुड़िया को किडनैप करने के लिए वो लोग यहाँ आज दोपहर 12 बजे आएंगे? इकबाल, मैं कोई भी चांस लेना नहीं चाहता।
सौदागर, ये कमरा? ये हमारा बेडरूम है, रंजू अंदर सो रही है। अच्छा, तो मैं इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां भी चेक करना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, आइए। आज दोपहर 12 बजे इंतजार करो। ग्यारह 45, 12 बजने को 15 मिनट बाकी है। कर्नल! 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 क्या हुआ? वो पकड़ा गया, हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। आइए। यही है वो कर्नल। बाउंड्री वॉल को फांद कर कंपाउंड में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये हम लोगों ने दबोच लिया इसे। गोलबेग कौन है तू? हाँ, अपने आप को सुपरमैन समझता है? टाइम तारीख देकर चैलेंज देकर लड़की को उठाएगा तू? हाँ, तलाशी लो इसकी। कर्नल, ये तो क्लोरोफॉर्म है। ये एक और लिफाफा कर्नल भाई। तुम्हें पहले ही 5 करोड़ हमें दे देने चाहिए थे। तुम्हारी तमाम होशियारी और सिक्योरिटी के इंतजाम के बावजूद अब बच्ची हमारे कब्जे में है। तो 23 मई दोपहर 12 बजे हमारी चेतावनी के मुताबिक अब बच्ची वापस पाने के लिए 10 करोड़ तैयार रखो।
कोई लेके जा रहा है। वो दुप्ती, तुमने गुड़िया को कहाँ छोड़ा था? गुड़िया को लेके जा रहे हैं वो लोग। साहब, मैंने उसे अपने ड्राइंग रूम में सो रहा था। डब्बा, यादव, तुम ये रहो। इकबाल, आओ मेरे साथ। Iqbal, quick! क्या करे करल भाई, ये तो दो रास्ते आ गए। किस रास्ते पर चले? हेलो कंट्रोल रूम, एक गाड़ी को ट्रेस करना है। डिटेल्स नोट करो।